तो दोस्तों आज 8 जनवरी 2021 शुक्रवार का दिन हो चुका है और आइए बात करते हैं आज के ताजा समाचार, मुख्य समाचार, हेडलाइन न्यूज के बारे में। आज पूरे देश भर से कई सारी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें आ रही हैं। एक एक करके इन सभी खबरों के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं। बता दें कि सरकार ने प्राइमरी स्कूलों में पहली बार बढ़ाई है छुट्टी, अब इतने दिन बंद रहेंगे विद्यालय। वहीं केंद्र सरकार का बड़ा कदम, सिविल सर्विसेज के जम्मू कश्मीर कैडर को किया खत्म। वहीं किसानों के प्रदर्शन में अब रिलायंस जियो भी उतरी सड़क पर। वहीं देश में पहली डबल डेकर मालगाड़ी शुरू। वहीं सुशांत सिंह मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। वहीं महाराष्ट्र सरकार ने उठाया अहम कदम, आम आदमी के लिए सस्ते हो जाएंगे घर। साथ ही यूपी पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी खबर। वहीं अमेरिका में बड़ा बवाल हुआ है, कई सारी बड़ी खबर इससे भी है। साथ ही बता दें कि चिकन के दामों में भारी गिरावट दर्ज की गई है, 50 रुपए किलो पहुंचा भाव। वहीं सोने चांदी के दाम में भी अचानक से भारी गिरावट। वहीं जीई एडवांस 2021 डेट का ऐलान। साथ ही भारत में एक बड़ी भयंकर घटना हो गई है। इस प्रकार कई सारी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें आ रही हैं। तो अगर आप भारत के किसी भी राज्य से रहते हैं तो इस खबर को बिना भगाए एकदम आखिर तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो आइए बिना वक्त गंवाए ले चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। केंद्र सरकार का बड़ा कदम, सिविल सर्विसेज के जम्मू कश्मीर कैडर को किया खत्म। जी हां, आपको बता दें केंद्र सरकार ने सिविल सर्विसेज में बड़ा कदम उठाया है। इसके तहत जम्मू कश्मीर कैडर को खत्म कर दिया है। केंद्र सरकार ने गुरुवार को इससे संबंधित आदेश जारी किया है। केंद्र ने जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 में संशोधन के लिए अधिसूचना जारी की है। नए आदेश के तहत जम्मू कश्मीर के आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अधिकारी अब आगे से एजीएमयूटी कैडर यानी कि अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और यूनियन टेरिटरीज कैडर का हिस्सा होंगे। इससे पहले जम्मू कश्मीर कैडर के अफसरों की नियुक्ति दूसरे राज्यों में नहीं होती थी। नए आदेश के बाद अब जम्मू कश्मीर के अफसरों को दूसरे राज्यों में भी नियुक्त किया जाएगा। दोस्तों अगली बड़ी खबर, तोमर से मिले हरियाणा के किसान, 8 जनवरी को बैठक में एसवाईएल मुद्दा उठाने की रखी मांग। जी हां, आपको बता दें कि मोदी सरकार के नए कृषि कानूनों के विरोध में किसानों के आंदोलन का आज 44वां दिन है। 8 जनवरी को केंद्र सरकार के साथ 8वें दौर की बातचीत होने जा रही है, लेकिन इससे पहले सरकार पे दबाव बनाने के लिए किसानों ने गुरुवार को अपना शक्ति प्रदर्शन किया। किसानों की तरफ से सिंगूर, टिकरी, गाजीपुर और शाहजहांपुर हरियाणा राजस्थान सीमा से कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे के लिए ट्रैक्टर मार्च निकाला गया। ट्रैक्टर रैली के चलते गुरुवार को ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस पर आम लोगों की आवाजाही बंद कर दी गई। वहीं अगली बड़ी खबर, बंद हो सकती है कोरोना पे अमिताभ की आवाज वाली कॉलर ट्यून, दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर। जी हां, आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए केंद्र सरकार ने अमिताभ बच्चन की आवाज में कॉलर ट्यून की शुरुआत की थी। इसमें कोरोना के एहतियाती उपायों से जुड़ा संदेश था, लेकिन अब इस कॉलर ट्यून को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। याचिका में कहा गया है कि कॉलर ट्यून से अमिताभ बच्चन की आवाज को हटाया जाए, क्योंकि वो खुद और उनके परिवार के सदस्य कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। याचिका में यह भी कहा गया है कि कई कोरोना वॉरियर मुफ्त में सेवाएं देने के लिए तैयार हैं। दोस्तों क्या कॉलर ट्यून हटनी चाहिए, कमेंट जरूर करें। लेते हैं अगली बड़ी खबर, डबल डेकर मालगाड़ी शुरू। मोदी बोले देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को विश्व स्तरीय बनाने की रफ्तार हासिल की। दरअसल आपको बताने कि प्रधानमंत्री मोदी ने वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के 306 किलोमीटर लंबे रेवाड़ी न्यू मदार सेक्शन की शुरुआत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की। साथ ही इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन से चलने वाली डबल स्टैक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई। मोदी ने कहा देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को विश्व स्तरीय बनाने के लिए आज नई गति हासिल की है। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि 10-12 दिनों में ही डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए किसानों के खातों में 18,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। दोस्तों अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी का केंद्र पर हमला, बोले पेट्रोल और डीजल के दामों में गजब का विकास हुआ है। जी हां, आपको बता दें कि पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पे निशाना साधा है। उन्होंने कहा पेट्रोल डीजल के दामों में गजब का विकास हुआ है। मोदी सरकार ईंधन पर भारी टैक्स वसूल कर जनता को लूट रही है। यही कारण है कि सरकार पेट्रोल डीजल पर जीएसटी लागू करने को तैयार नहीं है। बता दें कि कांग्रेस पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने की मांग करती रही है। बता दें कि तेल कंपनियों ने आज पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की है। इसके बाद राष्ट्रीय राजधानी में पेट्रोल की कीमत 84 रुपए 20 पैसे प्रति लीटर हो गई है, जो अब तक का उच्चतम स्तर है। बता दें कि अगर जीएसटी लागू होता है तो ये 50 रुपए प्रति लीटर तक आ सकता है। तो क्या लागू होना चाहिए, कमेंट जरूर करें।
दोस्तों अगली बड़ी खबर, योगी सरकार ने यूपी के प्राइमरी स्कूलों में पहली बार बढ़ाया है अवकाश, इतने दिन बंद रहेंगे विद्यालय। जी हां, आपको बता दें कि यूपी के बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक, उच्च प्राथमिक के साथ ही मान्यता प्राप्त बेसिक विद्यालयों के लिए इस साल की छुट्टियों की लिस्ट जारी हो गई है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने इस साल पहली बार बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में 24 नवम्बर को गुरु तेग बहादुर शहीद दिवस का अवकाश घोषित किया है। साल 2021 में बेसिक के स्कूलों में 30 दिन छुट्टी रहेगी। पहले जहाँ स्कूल 8 से 1 बजे तक चलते थे, अब 8 से दोपहर 2 बजे तक खुलेंगे। 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक पहले की तरह सुबह 9 से दोपहर 3 बजे तक स्कूल खुलेंगे। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें और खबर को बिना भगाए एकदम आखिर तक जरूर देखें, बेहद ही महत्वपूर्ण खबरें आ रही हैं। लेते हैं अगली बड़ी खबर, महाराष्ट्र सरकार ने उठाया अहम कदम, आम आदमी के लिए सस्ते हो जाएंगे घर। जी हां, आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में रियल एस्टेट क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए एक अहम कदम उठाया है। महाराष्ट्र सरकार ने डेवलपर को रियल एस्टेट परियोजनाओं पर 31 दिसंबर 2021 तक प्रीमियम में 50% की छूट की पेशकश के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसमें कहा गया है कि निर्माण परियोजनाओं में जो भी रियल्टी डेवलपर 50% प्रीमियम छूट का लाभ लेगा, उसे ग्राहकों की ओर से पूरा स्टाम्प शुल्क खुद भुगतान करना होगा। सरकार ने साफ किया है कि इस छूट का फायदा ग्राहकों को स्टाम्प ड्यूटी के वक्त दिया जाए। ऐसे में ग्राहकों पर प्रॉपर्टी खरीदने का बोझ कम होगा। दोस्तों अगली बड़ी खबर, अमेरिका में हुआ बवाल तो ड्रैगन को मिला हाथ सेकने का मौका, खुश हो रहे चीनी उड़ा रहे हैं मजाक। दरअसल चुनावी नतीजों को लेकर अमेरिका में हुए बवाल में चीन हाथ सेकने के लिए आ गया है। अमेरिकी कैपिटल बिल्डिंग में डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों द्वारा मचाए गए उत्पात ने चीन को एक बार फिर खुश होने का मौका दे दिया है। चीन में इंटरनेट पर लगातार अमेरिकी बवाल को लेकर मजाक बनाया जा रहा है और सरकार से लेकर आम चीनी तक इसकी तुलना 2019 में हांगकांग में हुए सरकार विरोधी प्रदर्शन से कर रहे हैं। बता दें कि पिछले दिन अमेरिका में खूब बवाल हुआ और कैपिटल बिल्डिंग, जो कि वहाँ की संसद है, वहाँ पर ट्रंप समर्थकों का हुजूम उमड़ पड़ा। इसके बाद पुलिस और समर्थकों के बीच झड़प हो गई और इसमें 4 लोग चल बसे हैं। वहीं अगली बड़ी खबर, किसानों के प्रदर्शन के बाद अब रिलायंस जियो भी उतरी सड़क पर, जानिए क्या है मकसद। जी हां, आपको बता दें कि रिलायंस इंडस्ट्रीज की सब्सिडियरी कंपनी रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड ने किसानों से जुड़ने के मकसद से एक ऑन ग्राउंड कैंपेन की शुरुआत की है। यह कैंपेन खास तौर पे पंजाब के लिए शुरू किया गया है, क्योंकि वहां पर किसान रिलायंस जियो के टावरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं और कंपनी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। इस कैंपेन के तहत कंपनी ने पंजाब और हरियाणा में कुछ पोस्टर लगवाए हैं ताकि किसानों में फैल रही गलतफहमी को दूर किया जा सके। दरअसल किसानों का मानना है कि नया किसान बिल रिलायंस जियो को फायदा पहुंचाने वाला है। लेते हैं अगली बड़ी खबर, यूपी में ग्राम पंचायत चुनाव के लिए 8वीं पास हो सकता है अनिवार्य। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार होने वाले यूपी पंचायत चुनाव में उम्मीदवारों की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता अनिवार्य कर सकती है। इसके साथ यूपी सरकार ग्राम पंचायत चुनाव में महिला और आरक्षित वर्ग के लिए न्यूनतम 8वीं पास शैक्षिक योग्यता तय कर सकती है। इसके अलावा 2 से ज्यादा बच्चों वाले दावेदारों को भी पंचायत चुनाव में झटका लग सकता है। सूत्रों की माने तो यूपी सरकार 2 से अधिक बच्चे वाले महिला पुरुष उम्मीदवार के चुनाव लड़ने पर रोक लगा सकती है। यूपी की योगी सरकार ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के चुनाव को लेकर उम्मीदवारी को लेकर बड़े बदलाव कर सकती है। लेते हैं अगली बड़ी खबर, बॉम्बे हाईकोर्ट बोले मामला कुछ भी हो, चेहरे से सीधे और अच्छे व्यक्ति लगते थे सुशांत सिंह राजपूत। दरअसल आपको बता दें कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी में एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के काम की गुरुवार को तारीफ की और कहा कि कोई भी व्यक्ति अभिनेता का चेहरा देखकर बता सकता था कि वे एक अच्छे व्यक्ति थे। न्यायमूर्ति SS शिंदे और न्यायमूर्ति MS कर्णिक की पीठ ने राजपूत की बहनों प्रियंका सिंह और मीतू सिंह की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रखते हुए टिप्पणी की। इस याचिका में सुशांत के चिकित्सकीय पर्चे के साथ कथित रूप से छेड़छाड़ और फर्जीवाड़े करने के मामले में प्रियंका और मीतू के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को खारिज किए जाने का अनुरोध किया गया है। दोस्तों अगली बड़ी खबर, शिक्षा मंत्री निशंक का ऐलान, 3 जुलाई को होगी JEE एडवांस परीक्षा, 75% अंकों की अनिवार्यता भी खत्म। दरअसल आपको बता दें कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने गुरुवार को JEE एडवांस परीक्षा 2021 की तारीख का ऐलान कर दिया। इस वर्ष JEE एडवांस परीक्षा का आयोजन 3 जुलाई 2021 को होगा। साथ ही भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में प्रवेश के लिए 12वीं में 75% अंकों की अनिवार्यता संबंधित शर्त को भी हटा लिया गया है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि इस वर्ष इस परीक्षा का आयोजन IIT खड़गपुर द्वारा किया जाएगा। वहीं अगली बड़ी खबर, चिकन के दामों में बड़ी गिरावट, 50 रुपए प्रति किलो पहुंचा भाव, चेक करें कहां कितना हुआ सस्ता। दरअसल आपको बता दें कि बर्ड फ्लू की खबरों
दोनों का असर अब चिकन की डिमांड पर दिखाई देने लगा है। चिकन और अंडों के शौकीन लोगों ने अब धीरे धीरे इससे दूरी बनानी शुरू कर दी है। शायद यही वजह है कि हिसार में पोल्ट्री फार्म मालिक 50 रुपए प्रति किलो में चिकन बेच रहे हैं, लेकिन इस रेट में भी उन्हें ग्राहक नहीं मिल रहे हैं। इतना ही नहीं, एशिया की सबसे बड़ी मंडी गाजीपुर में भी चिकन के रेट 60 रुपए प्रति किलो तक आ गए। यहाँ भी डिमांड पर बड़ा असर देखने को मिला है। बता दें कि 4 दिन पहले तक चिकन 95 रुपए से लेकर 120 रुपए प्रति किलो बिक रहा था। वैसे दोस्तों, आपके यहाँ क्या भाव है, कमेंट जरूर करें। वहीं अगली बड़ी खबर, जेडीयू बीजेपी नेताओं की बंद कमरे में बातचीत, मंत्रिमंडल विस्तार और विधान परिषद सीटों के बंटवारे पर हुई चर्चा। जी हां, आपको बता दें कि बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार और विधान परिषद के लिए सीटों पर बंटवारे की चर्चा के बीच अचानक जेडीयू और बीजेपी नेताओं की बैठक हुई। जदयू कार्यालय में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह से मिलने बीजेपी के बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव और प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल पहुंचे। करीब आधे घंटे इन तीनों नेताओं की बंद कमरे में बातचीत हुई। कहा जा रहा है कि बीजेपी और जेडीयू में मंत्रिमंडल विस्तार और विधान परिषद के लिए सीटों के बंटवारे पर चर्चा हुई। वहीं अगली बड़ी खबर, यूएस कैपिटल में बवाल के बाद फेसबुक और इंस्टाग्राम का बड़ा कदम, डोनाल्ड ट्रंप पर अनिश्चित काल के लिए लगाया बैन। जी हां, आपको बता दें कि यूएस कैपिटल में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों द्वारा किए गए बवाल के बाद सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक और इंस्टाग्राम ने गुरुवार को बड़ा कदम उठाया है। डोनाल्ड ट्रंप को दोनों ही साइट से अनिश्चित काल तक के लिए बैन कर दिया गया है। फेसबुक के सीईओ मार्क जकरबर्ग ने एक पोस्ट लिखकर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ एक्शन लिए जाने की जानकारी दी है। अच्छा, अगली बड़ी खबर, सोने के भाव में तेजी से गिरावट, चांदी 70,000 रुपए से नीचे उतरी। फटाफट जानिए नए भाव। तो आपको बता दें कि भारतीय बाजारों में गोल्ड के भाव में तेज गिरावट दर्ज की गई। हालांकि अभी ये 50,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के ऊपर ही बना हुआ है। दिल्ली सराफा बाजार में सोने के भाव में 714 रुपए प्रति 10 ग्राम की कमी दर्ज की गई है। इस कमी से राजधानी दिल्ली में 99.9 ग्राम शुद्धता वाले सोने का नया भाव अब 50,335 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया है। वहीं चांदी की नई कीमतों की बात करें, 386 रुपए प्रति किलोग्राम की गिरावट के साथ 69,708 रुपए प्रति किलोग्राम हो गए हैं। दोस्तों, रोज की ऐसी ताजा और बड़ी खबरें अपने मोबाइल पे फ्री में पाने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन दबा के बगल में घंटी का निशान दबाकर ऑल पर क्लिक जरूर करें। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। सबको इन खबरों के बारे में पता चलना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।